हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर में होने वाली रैम की समस्या के बारे में समझने वाले हैं। कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं तो रैम से जुड़ी समस्या जो है वो आपके सामने कई बार आई होगी। जैसे कई बार हमारा जो CPU है वो एक बीप का साउंड जो है वो देता है, एक आवाज़ आती रहती है लेकिन स्क्रीन पर कोई भी सिग्नल जो है वो हमको नहीं दिखता है। नो इनपुट सिग्नल जो है वो लिख कर आता रहता है। तो अगर आपका CPU जो है वो भी इस तरीके की दिक्कत कर रहा है तो आप घर बैठे ही इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, अगर आपके सिस्टम में इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो दिक्कत है वो रैम से जुड़ी हुई है। जो कंप्यूटर पर जो CPU पर जो रैम लगी होती है, उस रैम का जो स्लॉट है वो लूज़ हो गया है और जो रैम है हमारी वो इसी वजह से आवाज़ कर रही है, कोई भी सिग्नल हमको नहीं दे रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको CPU के कैबिनेट को जो है वो ओपन कर लेना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, इस पर आपके जो है वो पैनल बने होते हैं। तो आपको आपके CPU को जो है वो इस तरीके से ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर देखो ये दो स्लॉट जो है वो रैम से रिलेटेड दिख रहे हैं। अब आपको करना ये है कि अगर आपको ये रैम जो है स्लॉट से निकालनी है तो आपको रैम के लेफ़्ट में और राइट में जो है वो यहाँ पर ये दो स्लॉट बने हुए हैं। आप इन पर देखिए, जैसे ही वाइट कलर की ये स्लॉट बने, आप जैसे ही इन पर फिंगर रख के इनको अंदर की तरफ प्रेस करोगे, दबाओगे, तो ये रैम जो है वो अपने आप जो ऑटोमेटिक है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि जो पिन होते हैं इनसे फंसी हुई होती है। अब इसको हमको क्या करना है कि जब ये रैम जो है बाहर आ जाए, इसके बाद आपको इसको साफ़ कर देना है। आपको इसको इस तरीके से साफ़ करना है। आप किसी कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और आपको इसको साफ़ करने के बाद जो है वो इसी स्लॉट में अगेन इसी तरीके से लगा देनी है। और आप जब इसको इस स्लॉट में लगाओगे तो जैसे हमने स्लॉट को प्रेस करके इसको निकाला था, वैसे ही इसको लगाने के बाद इस स्लॉट को जो है वो आप लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों से जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। तो ये जो है वो ऑटोमेटिक रैम जो है वो इन स्लॉट के अंदर फंस जाती है आसानी से और फिर ये लूज़ नहीं होती है। तो आप जब रैम को इस तरीके से फंसा दोगे, एक बार चेक कर लीजिएगा इस तरीके से कि ये फंस गई है नहीं अच्छी से, ऐसा तो नहीं है लूज़ और आपको लगे कि फ़िट हो चुकी है। इसके बाद आपको करना ये है कि आपके CPU पर जितनी भी केबल्स लगी हुई हैं, जैसे पावर केबल है, VJ केबल है, इनको निकाल के आप ये काम करिएगा, क्योंकि इसमें जो करंट वगैरह का जो है वो आपको हो सकता है कि करंट वगैरह जो लग सके, क्योंकि जो है वो जो आपका पावर जो बिजली कनेक्शन है वो इसके अंदर जो बनी रहती है। तो आपको ये जो काम करना है ये आपको स्विचेस निकाल के करना है। उसके बाद आपको CPU पर BGA और पावर केबल जो है वो लगा देनी है, क्योंकि आप जब लगाओगे उसके बाद हम सिस्टम को एक बार चालू करके देखेंगे कि क्या जो हमने रैम को यहाँ से अभी ये निकाल कर सही किया हुआ है, क्या ये रैम हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप यहाँ पे BJ केबल और पावर केबल को लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आपको CPU के पावर बटन को जो है वो प्रेस करना है। पावर बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद आपका CPU जो है, CPU का फ़ैन जो है, और याद रखिएगा अभी आपको CPU के कैबिनेट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुला रहने दीजिए। आपको यहाँ पर ये जो फ़ैन है, आप जैसे ही पावर बटन ऑन करोगे फ़ैन जो है वो ऑन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये फ़ैन जो है वो हमारा ये चालू हो गया है। फ़ैन ऑन होने का मतलब ये है कि जो पावर है वो आ चुका है, काम कर रहा है। इसके बाद आपका मॉनिटर जो है वो ऑटोमेटिक देखिए स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है रैम की जो समस्या थी, रैम की जो दिक्कत थी, हमने उसको निकाल कर एक बार साफ़ करके लगा दिया तो वो जो है वो काम कर गया। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर की रैम को जो है वो ठीक कर सकते हो। अगर इस तरह की कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है तो आपको जो है वो शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही रैम को ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर की रैम को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि रैम से जुड़ी समस्या जो है वो जितने भी लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं सबके साथ ये दिक्कत जो है वो होती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में इसी तरीके से बात करेंगे।